कि ये ईरान के अंदर जब खमनेई मारे गए तो उस हमले की इन्होंने निंदा करी। तो एक तरीके से ईरान के अंदर भी सॉफ्ट कॉर्नर इनके प्रति आया और अमेरिका के साथ तो ये अपनी गुडविल बना के चल ही रहे थे। तो पाकिस्तान एक प्रकार से अमेरिका और ईरान के लिए वो देश बनकर उभरे जो दोनों के बारे में प्रतिक्रियाएं दे रहा था। साथ ही साथ जीसीसी कंट्रीज और ओआईसी कंट्रीज में पाकिस्तान की वो वैल्यू है कि ये इकलौता इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो ऐसी स्थिति में इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर ओआईसी के संस्थापक देशों के रूप में इसकी पहले से पहचान है। तो बोले इसको बुलाते हैं, इसके कई फायदे होंगे। ट्रंप ने इनके फायदे को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था, क्योंकि पाकिस्तान ही है जो चाइना के ऊपर दबाव क्रिएट कर सकता है, क्योंकि चाइना को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से बहुत ज्यादा जरूरत है। चाइना ने जो सिंजियांग प्रोविंस से लेकर पाकिस्तान से होकर सीपैक बनाया हुआ है, वो सीपैक जब ग्वादार पोर्ट पर आकर टिकता है, वो ग्वादार पोर्ट असल में पश्चिम एशिया के अंदर जो पर्शियन खाड़ी है यहां से लाए हुए तेल को पहुंचाने के लिए तो बनाया गया है। तो चाइना खुद इस बात से प्रेशराइज हो रहा था कि यदि ये युद्ध लगातार चलता रहा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएंगी। तो चाइना ने इस युद्ध के काल में 26 बार ईरान से बातचीत की है, ये डेटा आज बाहर निकल कर आया। तो ऐसे में पाकिस्तान वो देश बना जिसे चाइना भी प्रमोट कर रहा था कि तुम बात करो। ये बातचीत के लिए अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान ने ये सारा काम इनिशिएट किया, उस समय पर तीनों देश के, क्योंकि ये तय हुआ कि जेडी वैंस आएंगे और पाकिस्तान में आकर बातचीत करेंगे, और हमने इसके ऊपर एक सेशन भी किया था और बताया था कि पाकिस्तान ने तुर्की से, इजिप्ट से, सऊदी से विदेश मंत्रियों को अपने यहां 29 मार्च को बुलाया। 30 मार्च को खुद ये निकलकर वांग वी से मिलने गए और वांग वी से जाकर कहा कि आप ईरान से कहो कि आप तेल नहीं खरीद पाओगे अगर ऐसे ही हमले रहे, क्योंकि इस बीच में ईरान के साथ चाइना एक मजबूत पार्टनर के रूप में खड़ा था, खरीदारी के रूप में। $400 बिलियन का इसने ऑलरेडी तेल खरीद समझौता किया हुआ है। तो बोले आप उसको यह कह दो कि अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा तो मैं भविष्य में तुमसे तेल नहीं खरीद पाऊंगा। कारण यह रहेंगे कि अमेरिका किसी ना किसी प्रकार से प्रतिबंध चाइना पर लगा देगा। यह बात चाइना के माध्यम से, पहले पाकिस्तान के माध्यम से चाइना पहुंचाई गई। इसका पूरा मैंने आप लोगों को पिछले सेशंस में डिकोड करके, ये वाली जो जानकारी थी ना, ये हमने उस सेशन में अंकित इंस्पायर इंडिया पर दी थी कि बकायदा इसका प्रोसेस ऐसे तय हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बिल्कुल वैसे ही यूज किया जैसे रिचर्ड निक्सन ने पाकिस्तान का यूज किया था माओ जेडोंग से बातचीत कराने के लिए। बिल्कुल वही सेम यहां पर हुआ। बकायदा इसी स्थिति में अब 10 अप्रैल के दिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति पाकिस्तान आएंगे और ईरान के प्रमुख जो भी होंगे बातचीत के लिए वहां पर पाकिस्तान आएंगे। लेकिन चाइना पूरे टाइम पीछे इसके अंदर खड़ा रहा। इस पूरी कहानी में पाकिस्तान ने एक तरह से अमेरिका का मुखपत्र बनकर काम किया और चाइना का साथ लेकर ईरान पर दबाव बनाया। यानी कि इस पूरी स्थिति में एक ही देश ऐसा बचा था जिसको चाइना भी बोल सकता था। अब बड़ा सवाल यहां पर यह बनता है कि यह काम तो भारत भी कर सकता था, क्योंकि भारत की इजराइल से भी बनती है, ईरान से भी बनती है। हम दोनों के बीच में मध्यस्थ क्यों नहीं बने? क्योंकि हम अपनी तरफ से चाइना के प्रतिनिधि नहीं बन सकते थे, हम अपनी तरफ से अमेरिका के प्रतिनिधि नहीं बन सकते थे। हम इंडिपेंडेंट हैं और अपनी राय अपने स्वार्थ के लिए रखते हैं। ये वैसे ही है कि फ्रांस क्यों नहीं मध्यस्थता कर लिया या ब्रिटेन क्यों नहीं मध्यस्थता कर लिया इन देशों के बीच में। कारण है क्योंकि हम खुद पार्टी हैं, हम खुद चाहते हैं। तो ऐसे में भारत का एक किनारा रहा। हालांकि भारत के लिए चूंकि पाकिस्तान इस काम को कर गया तो यह नुकसान कंसीडर किया जाएगा हमारी विदेश नीति का। हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आइसोलेट करने चले थे विदेशों के मामले में, लेकिन खुद फिलहाल इस मामले में अपने आप को अलग थलग पा रहे हैं। क्योंकि भारत जहां इजराइल की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी करके आते हैं, उसके बावजूद भी इस पूरी कहानी में कहीं नहीं होता, जबकि भारत को होना चाहिए था। इंडियन ओशन हो या पर्शियन गल्फ के अंदर कोई भी मसला हो, भारत को अपना से रखना चाहिए था और यहां पर मध्यस्थ की भूमिका में आकर विश्व शांति का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान ने ट्रंप का साथ लेते हुए इस पूरे कहानी को बखूबी निभाया और निभाते हुए अपनी वो जो इमेज है कि ये एक विश्वस्त देश है, उसके रूप में बनाने में कामयाब हुआ। इंटरेस्टिंग है कि इजराइल इजराइल इस सीज फायर के अंदर एक पार्टी है जिसको पाकिस्तान बिल्कुल नहीं मानता, फिर भी उसको सीज फायर में कंसीडर करा ले गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धियों में कंसीडर किया जाना चाहिए। अब आप कहेंगे उपलब्धि कैसे? उपलब्धि इसलिए क्योंकि इजराइल और पाकिस्तान तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते एक दूसरे को। ऐसे में जब रिकॉग्निशन नहीं है तो युद्ध विराम कैसे करा दिया? इसका मतलब यह है कि इजराइल ने पाकिस्तान का युद्ध विराम नहीं माना।
और जब पाकिस्तान का युद्ध विराम नहीं माना तो ये सीज फायर भी इंप्लीमेंट होता हुआ नहीं दिखेगा। अब मैं आपको ये कैसे बता रहा हूं, अब आगे चलिए। देखिए, ये जितनी भी कहानी हो रही थी पाकिस्तान के द्वारा भूमिका बनकर, मध्यस्थ की भूमिका निभाकर, सब चल रहा था। पाकिस्तान की खुद हालत खराब थी, इनके यहाँ पेट्रोल डीजल के संकट उत्पन्न हो गए थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, पैसे की किल्लत थी, लेकिन ट्रंप ने इनको आगे खड़ा करके चाइना के लिए इनका उपयोग किया और आगे बढ़ा दिया। लेकिन इजराइल अभी भी खून की घूंट पिए बैठा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? असल में इजराइल ईरान ने जो अपनी शर्तें रखी थी ना इस मध्यस्थता में, उस मध्यस्थता में शर्त यह थी कि ये लेबनान पर हमला नहीं करेंगे। आप सबको मैंने वो शर्तें पढ़ाई थी अंकित इंस्पायर इंडिया पर जो सेशन गया था। साथियों, अभी कुछ देर पहले ही इस इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है और कम से कम 50 लोगों की जान चली गई है। भारत के अंदर लगातार अपोजिशन सरकार से यह सवाल कर रहा है कि आप मध्यस्थ क्यों नहीं बने, लेकिन ऐसी मध्यस्थता भी क्या जिसमें खुद इजराइल ने इस मध्यस्थता को मानने से इनकार कर दिया है। टेक्निकली हाल ही में पाकिस्तान की मध्यस्थता के बावजूद इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है और लेबनान पर हुआ हमला एक बड़ी खबर बन रहा है और इसको ऐसे लिया जा रहा है कि इजराइल चाहता ही नहीं है कि सीज फायर हो। अभी थोड़ी देर पहले जब आपका सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय पर 50 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान निश्चित ही चर्चा में जरूर आ गया, युद्ध विराम के लिए ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर गया, लेकिन इजराइल के मामले में कौन इसे समझाएगा, यह बड़ा सवाल बना रहेगा। कुछ भी हो, लेकिन निश्चित ही भारत के लिए ये पाकिस्तान के मुकाबले में अगर बात की जाए तो एक मतलब सेटबैक जरूर है। निश्चित ही भारत इसका कोई ना कोई समाधान निकालेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा।